Hello everyone, welcome in Team Divana IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India Rank 29. In GATE 2019, I secured All India Rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as a online faculty on various online institutes. I also qualify ISRO and Coal India written examinations. So guys, जैसा कि आप सबको पता है गेट 2021 में न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है MSQ यानी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस। सो गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही है और अप्रोक्सीमेटली सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या उनका प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो वेरियस टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है मार्केट में तो उनमें भी अब MSQ टाइप ऑफ पैटर्न तो दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन गेट में आया होगा क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो इनिशियली ही प्रिपेयर हो जाती है। तो आप सबको जो क्वेश्चंस है MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपको नहीं दिखेंगे कहीं पे भी, तो आपके प्रैक्टिस कैसे होगी और आप सबको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे आप हैंडल करेंगे। तो उसी के लिए मतलब मैं आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप MSQ का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इस बार की जो रैंकर्स होंगे वो MSQ के क्वेश्चन से ही डिसाइड होंगे, क्योंकि नॉमिनल क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट कर लेंगे लेकिन जो MSQ वाले क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस हो जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन मिली थी उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस MSQ की मैं बात करता हूँ तो केयरिंग 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे और सभी ब्रांच के पेपर में होंगे, सभी सेक्शन में होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक सेक्शन में होंगे। सेक्शन का मतलब एप्टीट्यूड में भी हो सकता है, मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, टेक्निकल सब्जेक्ट में भी हो सकता है और सारी ब्रांच के पेपर में भी होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर्स एंड ईच विल हैव ए चॉइस ऑफ 4 आंसर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ही होंगे क्योंकि न्यूमेरिकल तो हो नहीं सकते, न्यूमेरिकल में तो एक सिंगल आंसर ही निकलता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 चॉइस आर करेक्ट। अब इसमें क्या है कि 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और उस 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कि 4 भी हो, 4 ऑप्शन ही करेक्ट हो। तो गाइज ये थोड़ा डिफिकल्ट फेस है, क्योंकि अब इससे क्या है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जो आपके मेन मार्क्स होंगे वो आपके ज़्यादा कटने के चांसेस हो जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया और उसके ऑप्शन करेक्ट जो थे वो बी और सी थे, लेकिन आपने केवल बी फिल कर दिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत माना जाएगा। अगर आपने केवल सी चूज कर दिया तो भी आपका गलत माना जाएगा। वहाँ पे जब आप आंसर फिल करते हैं तो आपको 4 डॉट मेंशन होते हैं, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे आपको दोनों में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी इसके अंदर, तो नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग पार्शियल करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस ऑफ एनी सिंगल रॉन्ग चॉइसेस। ओके, तो ये भी इश्यू है। तो और एक और मेन मोटो ये है कि इस क्वेश्चंस में आपको पता कैसे चलेगा कि MSQ क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो ऐसे नहीं मेंशन होगा कि ये MSQ क्वेश्चन है, आपको बस 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा। ओके, अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार कौन सा क्वेश्चन MSQ है, कौन सा क्वेश्चन MSQ नहीं है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है कि आप हो सकता है कि जो MSQ नहीं हो उनको भी आप MSQ में फिल कर दे और जो MSQ है उनको भी नहीं फिल करें, क्योंकि मेंशन होता ही नहीं है पेपर में ऐसा कि ये मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ये NAT क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा इशू क्रिएट होगा। हो सकता है कि गाइडलाइन इसका थोड़ा आ जाए कि मान लीजिए इनिशियली जो हमारा जो पेपर होता है उसमें गाइडलाइन होती है कि कितने क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस NAT टाइप है, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये सब मेंशन होता है। तो अगर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन अगर मेंशन कर दें तो थोड़ा रिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज होगी। ओके, देन इसके बाद में अगर बात करता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो हाउ टू प्रिपेयर MSQ क्वेश्चंस। अब देखिए कहीं पे भी आपको मार्केट में आपको ना तो इसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइंस आई है, ना इसके बारे में कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए किसी ने लॉन्च किए हैं। तो दैट्स वाई हमारी जो टीम है हम बिल्कुल एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि आपको अच्छे से मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो कोशिश करेंगे हम वीडियो लेक्चर्स के मीडियम से आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करने की, कि जिससे आप MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें, कैसे आप उनमें शॉर्ट ट्रिक्स लगाएं, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, ये सारे हम आपको एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद प्रैक्टिस पेपर और नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स और प्रैक्टिस पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। नोट्स अब आपको क्या होगा कि जो आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, पहले हम क्या करते थे, गेट केवल न्यूमेरिकल होता है ऐसा हम सोचते थे और केवल न्यूमेरिकल को ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब आपको थ्योरेटिकल जो लाइनें होती हैं उनको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में बन जाए तो आपके 5 to 10 मार्क्स का लॉस हो सकता है। जैसे आपको अब अपनी थ्योरेटिकल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मेनली इस सेक्शन को ऐड करने का उनका मोटो ये था कि थ्योरेटिकल पावर को भी आपकी इन्हेंस करे, आपकी चेक करें। इसके बाद NPTEL HRD की PDF और लेक्चर्स में क्या होता है कि काफ़ी टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, NPTEL की क्यूज वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको NPTEL HRD की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है Mr.Infobusters, वहाँ पे मैं आपको पोल बना के मल्टीपल चॉइस पोल बना के MSQ के क्वेश्चंस डेली ट्राई करूँगा। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आंसर, और वहीं पे तुरंत आपका आंसर चेक भी हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशंस करने की कोशिश की। सेम मैंने प्रैक्टिस सीट के लिए भी यही करूँगा कि जो मेरा चैनल है MR.Infobusters, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। ओके, एंड देन आप मुझसे मेरी जो व्हाट्सअप नंबर जो सॉरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मुझसे मांग सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी MSQ की मैं प्रैक्टिस सीट वगैरह जो डेवलप कर रहा हूँ, PPT वगैरह डेवलप कर रहा हूँ, और जो पोल वगैरह है वो मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता रहूँगा। ओके, देन स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में भी काफ़ी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो आपको हल्का हल्का लेना पड़ेगा। जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो MSQ टाइप ऑफ, तो थोड़ा वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरली MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे जो मोर देन वन करेक्ट आंसर रखते हो, तो ऐसी चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड नीड टू मेक योर सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, नीड टू मेक योर ओवन नोट्स। ओके, तो आपको अपने MSQ टाइप के लिए अपने खुद के नोट्स थोड़े डेवलप करने पड़ेंगे। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्रू टेलीग्राम पोल, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन शो करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे उनको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ था कि हेलिकल गियर हैव हाई कॉन्टैक्ट रेशियो देन स्पर गियर, एक्सियल थ्रस्ट इज क्रिएटेड बाय हेलिकल गियर ऑन बेरिंग, क्रॉस हेलिकल गियर्स आर यूज फॉर पावर एंड मोशन ट्रांसमिशन, वोम एंड वोम गियर जनरली यूज फॉर लो वेलोसिटी ट्रांसमिशन। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ट्रू ऑप्शन है वो ABC है, क्योंकि ये जो वोम एंड व्हील गियर जनरली हाई वेलोसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ABC करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए होंगे वो कुछ आपको ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। अब आप चाहे तो आप ऑप्शन नंबर A भी चूज कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपने ऑप्शन नंबर A चूज किया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने केवल ऑप्शन नंबर A और B चूज किया तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर D चूज कर दिया इनके साथ AB के साथ, तो भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपको जो करेक्ट जो पैटर्न है ना ABC का, वो तीनों का तीनों अगर आप चूज करेंगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी कि आपने एक कर दिया तो आपको 0.33 मार्क्स मिल जाए, ऐसा पैटर्न नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन MSQ है, कौन सा क्वेश्चन MSQ नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बीरिंग कैरी थ्रस्ट लोड इन ए वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए कि 4 ऑप्शन थे, स्पेरिकल रोलर थ्रस्ट बीरिंग, टेपर रोलर बीरिंग, निडल बीरिंग और सिलेंड्रिकल बीरिंग। तो यहाँ पे A और B ऑप्शन दोनों करेक्ट थे, तो आपको दोनों को चूज करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके होंगे, तो 2 में टिक मारना पड़ेगा आपको। ओके, तो अब आपको इस क्वेश्चन को देख के पता नहीं लगेगा कि इसका हो सकता है कि A ऑप्शन भी सही हो सकता है इसका B ऑप्शन भी सही हो। तो आपको पता कैसे चलेगा, वो आपको समझना पड़ेगा पूरी, अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो इसलिए मैं गाइज आपको सजेस्ट देना चाहूँगा कि आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं डेली 5 to 10 क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। डेली अगर 5-10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके अगर आप 100 डेज़ की भी प्रिपरेशन करते हैं तो 10,000 क्वेश्चन आप MSQ टाइप ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगी, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंग ले रोप्स ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू। तो यहाँ पे भी A और B ऑप्शन करेक्ट है।
तो इस तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आपको शो किए हैं जो मैं पोस्ट करने वाला हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल Mr. Boosters के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइलर्स फॉर्मूला इन अप्लाइकेबल ओनली। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ऑप्शन 2, 3, 4 करेक्ट है, क्योंकि 3 पर्टिकुलर हम कंडीशंस लेते हैं तो 2, 3, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब अगर आपने तीनों ऑप्शन चूज किए होंगे तभी आपको इसमें मार्क्स मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मैं देखता हूँ एक और क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन बॉडी। तो यहाँ पे देखिए जो वाइब्रोमीटर है और सीजोमीटर है, स्पीडोमीटर है और वर्नियर कैलिपर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए और 2 जो है वो दोनों करेक्ट है। कई स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर देंगे कि वाइब्रेशन को वाइब्रोमीटर नापता है, तो उनका गलत हो जाएगा। कई सीजोमीटर जो चूज कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ए और बी दोनों चूज करना है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग टेक्निक यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द मशीनिंग सरफेस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही टेम्परेचर चूज करने के ऑप्शन थे, नन ऑफ द अबाउ भी गिवन था। तो आपको 1, 2, 3 या तो आप कई स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज कर देंगे, कई स्टूडेंट ऑप्शन बी चूज कर देंगे, कई स्टूडेंट ऑप्शन सी चूज कर देंगे, कई ए बी चूज कर देंगे, ओके, कई बी सी चूज कर देंगे, कई ए सी चूज कर देंगे। देखिए अब इससे होता क्या है, पहले आपका 1/4 होता था क्वेश्चन गलत होने की, जो आपका पैटर्न था, लेकिन अब देखिए कितने चांसेस बन गए। यही तो उन्होंने पेपर को टफ बनाने के लिए जो है प्रोसीजर चलाया। देखिए 1/4 तो आपके यहीं पे गलत हो जाते हैं कि आप ऑप्शन मान लीजिए एक ऑप्शन चूज कर देते हैं, फिर आपके 3 और पैटर्न बन जाते हैं। आपने ए बी चूज कर दिया, बी सी चूज कर दिया या फिर ए सी चूज कर दिया, तो 1/3 आपका एक और आपका पैटर्न बन गया, यानी 1/12 चांसेज हो गए अब आपके क्वेश्चन गलत होने के। पहले आपके 0.25% चांस होते थे क्वेश्चन गलत होने के, अब 1/12 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16 से भी कम रेशियो आप ले सकते हैं। 1/12 आपके चांसेस हो गए क्वेश्चन गलत होने के, यानी लगभग आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए इन्होंने। ओके, तो यह चीज़ आपको समझनी है। तो प्रिपरेशन भी आपकी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डेली क्वेश्चन सोल्व करिए गाइज, मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट है। क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ट्रांसमेबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ, यहाँ पे भी देखिए ए और बी ऑप्शन है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ए बी सी चूज कर देंगे, कई स्टूडेंट डी चूज कर देंगे, कई ए चूज कर देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, लेकिन आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है गाइज। अगर मैं आपको बस श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डाल रहा हूँ उनको अगर आप डेली 5 to 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पावर डेवलप हो जाएगी। मैं क्या करूँगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको मल्टीपल सेलेक्टिव वाले डालूंगा और बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन में आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्टिव आपको पहचान में भी आने लग जाए जिससे। तो गाइज ये थोड़ा आपको एडवांटेज में देने की कोशिश करूँगा, जितना मेरे से सपोर्ट हो सकता है आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर इलास्टोमर्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए बी सी आपके करेक्ट है। ओके, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो गाइज इसी के साथ मैंने आपकी पूरी हेल्प की है कोशिश करने की। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना और मुझसे गाइडेंस लेना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9649945374। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह डेवलप करूंगा MSQ के लिए, तो वो मैं जल्दी से जल्दी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है Mr.Info-Boosters वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ, और नवीन भैया को बोल के तुरंत उसको दीवाने IAS एंड गेट चैनल पर भी जो ऐप है उस पर भी अपलोड करने की कोशिश करूँ। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए एंड होप मत नहीं खोना है आपको। डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यार, जब 1000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो व्हाई नॉट योर आपके क्वेश्चन गलत होंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में उनको आप अच्छे से सोल्व करें। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जामिनेशन।